यार आकृति, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मेरी कमाई में घर का ठीक से खर्चा ही नहीं चल पा रहा है। यार समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बीए से ग्रेजुएशन कर रखी है ना? हाँ। एक बात बताओ, टोटल तुम्हारे कितने नंबर आए थे? अरे बाबा, ग्रेजुएशन में नंबर नहीं परसेंटेज होती है। और आपको पता है ना कि मैंने ग्रेजुएशन में टॉप किया था। मेरे 95 प्लस परसेंटेज थी। ये लो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और झाड़ू लगा रही हो। अरे मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं लिखाऊं। अगर तुम पढ़ोगी तो तुम्हें एक अच्छी सी सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि तुम पढ़ने में बहुत ही तेज हो। एक काम करो, तुम अब पढ़ना शुरू करो। ये सब काम वगैरह छोड़ो, ये सब मैं करूंगा। अब तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगी बस। तुम्हें अब सिर्फ पढ़ाई से मतलब रहेगा। यार आकृति, तुम्हें पता है अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन गई ना तो यार हमारी तो गरीबी दूर हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आज से सिर्फ और सिर्फ तुम पढ़ाई करोगी। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, और आपको पता है पढ़ाई लिखाई करने में कितने पैसे लगते हैं? और आपकी कमाई तो इतनी है कि घर का खर्चा तो ढंग से चल नहीं पाता है। वो सब तुम मुझ पे छोड़ो, तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हें अगर मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से। लेकिन आप इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से। अच्छा ये बताओ, सरकारी नौकरी के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे यूपीएससी है, नीट है। हाँ, ये यूपीएससी। तुम इसी की पढ़ाई शुरू करो। मैं आशा करता हूँ मैं कल ही यूपीएससी की कोचिंग में तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ। तुम इसकी पढ़ाई शुरू करो और फिर उसके बाद तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी पानी है। आकृति, तुम करोगी नहीं हमारे भविष्य के लिए? अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो हमारा भविष्य बहुत ही बेहतर होगा। हमें इस गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। एक पढ़ाई ऐसा सहारा है जिससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है, और तुम ये कर सकती हो। बोलो, करोगी ना? हाँ। चलो फिर मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन करवाने चलता हूँ। $30,000? अरे इतने पैसे क्या करेगा तू? अरे यादव जी, वो मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, आप मुझे दे दीजिए। मैं बहुत ही जल्द आपके पैसे चुका दूंगा। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन हर महीने 10% मैं ब्याज लूंगा। बोल, दे पाएगा? ठीक है यादव जी, मुझे मंजूर है। ठीक है, ये ले पैसे। ये ले, और याद रखना। ठीक। अरे आकृति, तुम ये क्या कर रही हो? जब मैंने कल तुम्हारा एडमिशन कोचिंग में करवा दिया है, उसके बावजूद भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था ना। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए किताबें लेकर आया हूँ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगी। ये काम छोड़ो, ये मुझे दो, ये मैं कर लूँगा। जाओ अंदर जाके तुम पढ़ाई करो अच्छे से, जाओ। अरे लेकिन मैं छोड़ो ये सब, तुम जाओ जाओ पढ़ाई करो। आकृति, तुम तैयार हो गए कि नहीं? भी आओ जल्दी से, तुम्हारी 8 बजे की कोचिंग है, देर हो जाएगी। हाँ आ रही हूँ बाबा। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलिए। आओ, चलो जल्दी से आओ। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना कोचिंग में। जैसे तुमने कॉलेज में टॉप किया था, कोचिंग में भी तुमको टॉप करना है, ठीक? जी। वैसे छुट्टी कितने बजे होगी? 1 बजे। ठीक है, मैं तुम्हारा कोचिंग के बाहर इंतजार करता रहूंगा, ठीक? ठीक। फिर साथ में आएंगे। रुक, 6 महीने हो गए, मेरे पैसे कब देगा? यादव जी, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? आप अपने पैसों का हिसाब रखिए, मैं इकट्ठे आपके सब पैसे चुका दूंगा, ब्याज सहित। अबे जब तू ब्याज नहीं दे पा रहा है तो इकट्ठे पैसे कहाँ से लाके देगा? यादव जी,
ये टेंशन मेरी है, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने का समय और दे दे, मैं आपके सब पैसे दे दूंगा। अबे 6-7 महीने नहीं, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन का समय दे रहा हूँ। 2 दिन में मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा तू? हट सामने से। चल मेरे पैसे निकाल, बहुत समय हो गया, अब तुझे 1 दिन का भी समय नहीं मिलेगा। मेरे जल्दी से पैसे दे दे। अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब देने के लिए पैसे नहीं है तो क्यों लिए थे? पैसे चुपचाप दे दे, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा आज। यादव जी, मैं आपके पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं अपनी बीवी को पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको पैसे दे दूंगा तो मेरी बीवी की पढ़ाई रुक जाएगी, लेकिन हाँ, जल्द ही मेरी बीवी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा, वो भी ब्याज सहित। अरे वाह गरीब, तू गरीब होकर इतनी खूबसूरत बीवी पा गया। तेरे लिए एक ऑफर है, तेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। क्या यादव जी? तू एक काम कर, 1 रात के लिए अपनी बीवी मुझे दे दे, फिर तेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। यादव, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तूने मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोला कैसे? साले गरीब, 2 कौड़ी का आदमी मुझ पर हाथ उठाया, तेरी तो। उठिए, उठिए। आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, उठिए। नमस्ते मैम। मैम, ये हैं अजीत यादव और मैं हूं इनका लॉयर। मैम, आपसे पहले जो आईपीएस थे उन्होंने सर का टेंडर पास कर दिया था, लेकिन आप जब से आई हैं तब से आपने इनके टेंडर पर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों मैम? मैम, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनका टेंडर फिर से पास कर दिया जाए, और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये लीजिए मैम, आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए। तुम? हाँ, मैं। मैम, आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए, और आपको बदले में जितने भी रुपए चाहिए मैं यादव जी से दिलवाने के लिए तैयार हूँ। आप इस पर साइन कर दीजिए और ये टेंडर फिर से जारी कर दीजिए। आप जितने भी रुपए बताएंगे मैं उतने पैसे यादव जी से दिलवा दूंगा। अच्छा, तुम्हारे यादव जी कितने पैसे दे सकते हैं? इतने दे सकते हैं कि जितने में मेरा पति वापस से जिंदा होके आ सके। क्यों, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति का खून करके बाहर आराम से जिंदगी जियोगे, ये इलीगल टेंडर चलाओगे? बेटा, अभी तो मैंने तुम्हारा सिर्फ टेंडर रोका है, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी की सांसें तक रोक दूंगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है अपनी लाइफ में, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ कर दूं? माफी तो गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और तुमने गुनाह किया है, तुमने मेरे पति का खून किया है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मेरे पति मुझे कितनी आस से पढ़ा रहे थे। उनका सपना था कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं। आज मैं ऑफिसर तो बन गई, लेकिन आज मेरे पति मेरे पास नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो जहां भी है, वो कम से कम ये देख के तो खुश हो रहे होंगे
कि उनकी पत्नी इस मुकाम पे पहुंच गई है, लेकिन उनको इस बात का दुख भी हो रहा होगा कि उनका कातिल अभी जिंदा है। और तुम्हें तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मैं फांसी करवाऊंगी, फांसी। मैम मुझे माफ कर दो मैम, मुझे ऐसी गलती कभी नहीं होगी, माफ कर दो मैम।